Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technovision Classes. My name is दिवाकर मिश्रा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्राइसेस के डिटर्मिनेंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था और प्रॉब्लम से ही हम लोग कंसेप्ट भी डेवलप करेंगे और कंसेप्ट भी सीखेंगे भी। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं जो गेट का आया हुआ प्रॉब्लम है, द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए -3, एक स्मॉल प्रॉब्लम है, इससे स्टार्ट कर रहे हैं -3 to 1, -3 5 to 1। इसका इन्वर्स, फाइंड आउट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये गेट का ये प्रॉब्लम है। ऑप्शन इसका जरा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है इसका 5/13 -1/13 मैट्रिक्स ए इनवर्स इज रिटन एज द एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स interchange principal diagonal element, that is 1 -3 -5 -2. This is the adjoint. Determinant is -3 into 1 -2 into 5 -10, यानी -13। अब ये एलिमेंट्स बाहर है मैट्राइसेज को, तो इसको सारे एलिमेंट्स से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1/13 माइनस माइनस प्लस, -1/13 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया देखिए जरा, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 5/13। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2/13, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3/13। तो अब ऑप्शन से चेक कर लीजिए कौन सही है। तो ऑप्शन आई होप कि सी आपका करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो ये आप लोग देख लीजिए। तो 2/2 में मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट तो करना ही करना है, ये तो जनरल फार्मूला है। लेकिन एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए और इस डायगोनल एलिमेंट में नेगेटिव साइन को अप्लाई कर दे, तो एडजॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट हम लोग को पता ही है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। कोई भी मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो ए इन्वर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। यहाँ हम फेयर करेंगे, यहाँ रफ करेंगे। अब देखिए जनरल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग जो शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे उसको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एज यूजुअल यहाँ लिख दीजिए। पहला काम हम रफ कर रहे हैं, ध्यान देना आपको। 0 1 0 0 0 1 1 0 0, ये मैट्रिक्स इस तरीका से लिख दिए। उसके बाद इसके दो कॉलम को रिपीट कर देना है, 0 0 1, फिर 1 0 0। अब क्या करना है, आप लोग क्या करना है, इस इधर से डायगोनली एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लिए, फिर ये भी मल्टीप्लाई करिए, फिर ये भी मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते जाना है और इधर से डायगोनली मल्टीप्लाई कर करके सब्ट्रैक्ट करते जाना है। पिछले क्लास में किए भी, आप देख भी सकते हैं। तो अब यहाँ हम लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। तो ये देखिए 0, ये 1, ये 0, तो 0 + 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया है। अब इधर से करिए, तो 0 0 0, देखिए 1 × 0 × 0 0, 0 × 1 × 0 0, 0 0 0 1 0, तो ये -0, यानी कि 1/1 हो गया है। अब चलते एडजॉइंट हमको करना है। एडजॉइंट पहले कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना है, ये तो एज यूजुअल इसी तरह किए थे, छोड़ देना है। इस दो रो को रिपीट कर देना है। तो दो रो को रिपीट कर रहे हैं, 0 0 1,
0 0 1 0 0, ये हो गया। अब क्या करना है, इस फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को कट कर देना है, उसके बाद यहां से स्टार्ट करना है। और इसको सॉल्व करके कॉलम वाइज लिखते जाना। तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। फिर से चेक कर ले, 0 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 दैट इज ऑल्सो 0, 0 माइनस 0। अब ध्यान दीजिए, इसको देखते हैं। इसको भी फिर लिख लेते हैं। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। फिर अगेन अब इसको कर देते हैं डायरेक्ट। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब इसको देखिए आप, इसे कौन ऑप्शन मिल रहा है? 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ऑप्शन ए विल करेक्ट। तो ये ऑप्शन कर लेगा, लेकिन सही हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप लोग पहले को फैक्टर कैलकुलेट करिए, फिर उसका ट्रांसपोज लीजिए। तो को फैक्टर कैलकुलेट करने में 10 मिनट्स लग जाएंगे, उसमें भी एरर होने के चांसेज है, और इसमें एरर होने के चांसेज बहुत कम है। साथ में डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, फिर आपको ऐसे करने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 1-2 स्टेप में कर लेते हैं। आगे हम लोग अगला प्रॉब्लम देखेंगे, उसको देखिए क्या है। सारे आया हुआ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक गेट सिविल का प्रॉब्लम आया हुआ था, सिविल ब्रांच में आया हुआ था। अब एक प्रॉब्लम है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको देखिए। क्वेश्चन ये है कि कोई भी आपका एक मैट्रिक्स है 1 3 2 0 5 -6 2 7 8, ये कोई मैट्रिक्स है। ये कोई मैट्रिक्स है और बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 26, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट, then find the determinant, find the determinant। मैट्रिक्स ये है, इसका डिटर्मिनेंट 26 दिया हुआ है। पूछ रहा है डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व बोथ मैट्रिक्स। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे R1 टेंड्स टू R2, इट मीन्स R1 टेंड्स टू R3। तो आप ध्यान दीजिए, इसका R1 देखिए, इसका R3 बन गया है, इसका R3 देखिए, इसका R1 बन गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इफ टू रो विल हैव इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज बट साइन विल हैव चेंज। If determinant of matrix A is 26, then determinant of this matrix will be -26, because both row will have interchange and that row is first or third। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, हम लोग मैट्रिसेस के कुछ डिटर्मिनेंट के ही आधारित पर फिर प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसको देखिए। तो आइए अब इसको हम लोग देखते हैं, इन्वर्स कैलकुलेट करने। फिर अगेन कहीं भी इन्वर्स, तो ये तो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना ही है, ज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर रफ करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर रफ करेंगे। पहला काम यही करना है कि आपको इस मैट्रिक्स को
इसको एज यूजुअल लिख देना है, इस मैट्रिक्स को एज यूजुअल आपको लिख देना है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स विल हैव 4:4। तो कभी भी 4:4 मैट्रिक्स है तो पहला कंक्लूजन आपको ये मिलना चाहिए कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैट्रिक्स है, क्योंकि आप जनरल 4/4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा और आपकी गेट इतना न तो टाइम देती है, दूसरा प्रॉब्लम ये होगा आपका कि एरर होने के चांसेस भी बढ़ जाती है। तो हो ना हो आपको कंसंट्रेट करना है कोई ना कोई प्रॉपर्टीज पर। तो ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स को देखने पर क्या लग रहा है, एक टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और हम जानते हैं कि आइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो जाए, उसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का अगर बात किया जाए तो इसका प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इट मीन्स 6 × 2 × 4 × 8, दैट इज इक्वल टू 6 × 2 × 4 × 8, दैट इज 6 × 2 × 4 × -1, सॉरी 6 × 2 × 4 × -1, 12 × 4 48 -1 -48। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, -48 हो जाएगा। ये गेट मैकेनिकल का आया हुआ प्रॉब्लम था, गेट मैकेनिकल का। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कोई आपकी मैट्रिक्स दिखाई दे अपर या लोअर ट्रायंगुलर, तो उसके प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, और इसको प्रोडक्ट लेंगे तो -48 आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। ये प्रॉब्लम काफ़ी हमको अच्छा लगा, इसको देखते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा टाइम टेकन भी लगेगा, थोड़ी सी टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। मैट्रिक्स ये भी 4:4 मैट्रिक्स है। हैज डिटर्मिनेंट ऑफ ए is equal to 100 and trace of A is equal to trace of A is equal to 14, then value of magnitude of A minus B, then value of magnitude of A minus B. This is the problem of EC. This is the problem of GATE EC 2016. तो एक ना एक डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम आता है। मैक्सिमम चांसेज है कि आपकी छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज अगर 4/4 का है तो 100% ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब इस प्रॉब्लम को करने स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए ट्रेस क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, ये हम बोले भी है, आज की क्लासेज मेरा क्वेश्चन से थ्योरी क्लियर करना है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहीं भी ध्यान रखना आपको, यही नहीं एडिशंस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। पहले तो ये लिख देते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बाबू, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब ध्यान दीजिए, ट्रेस दिया हुआ है कितना, 14। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है, a + 5 + 2 + b, यानी कि ये है a + b + 7। दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है उसको लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स गिवन। अगेन ये क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, इसको लिखते भी जाते हैं 100। और हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को कैसे को रिलेट करते हैं जरा बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लिख सकते हैं, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक टाइप का कैसा मैट्रिक्स है आपका,
ये आपका ये भी 0 है। एक टाइप का आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे करेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। तो ये कितना है? a इंटू 5 इंटू 2 इंटू बी इज इक्वल टू 10, यानी कि 100 10ab इज इक्वल टू 100, यानी कि ab इज इक्वल टू 10। ये दो बातें सामने आया मेरा, ab इज इक्वल टू 10 आया और एक इक्वेशन आया a प्लस बी इज इक्वल टू 7। जब तक हमारा a और b कैलकुलेट नहीं होगा कैसे यहाँ पर पुट कर पाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी देखिए ये a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है और a इंटू बी इज इक्वल टू 10 है। दोनों के हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? a और b कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों के हेल्प से हम लोग a एंड b कैलकुलेट करेंगे। a प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल टू 14 एंड a प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू 10। तो ये दूसरा से चल रहा है, यानी कि पहला था हमारा a प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल टू 14। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, ये 7 हो गया और a इंटू बी इज इक्वल टू हमारा है 10। अब यहाँ से चल रहे हैं तो b इज इक्वल टू 10 बाई a हो जाएगा फ्रॉम 2 से। अब पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो a इन इक्वेशन 1, तो a कितना है आप बताइए? या इक्वेशन a लिख दीजिए क्योंकि 1 इसको हम लिए हैं। तो इन इक्वेशन a पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 10 बाई a इन इक्वेशन 1। इन a, तो यहां से आप क्या देख रहे हैं? a प्लस a 10 बाई a इज इक्वल टू क्या है? 7 है। a प्लस 10 बाई a आपका 7 है। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 7 है। a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे? a और b को अपना कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग a एंड b को अपना क्या कर लेंगे? a को कैलकुलेट कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ध्यान दीजिए हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करने पर 10 और आपकी ऐड करने पर 7, यही जानते हैं कांस्टेंट। मल्टीप्लाई करने पर ये कांस्टेंट, ऐड करने पर ये वैल्यू आ जाए 7। तो हम वो कैसा दो नंबर चूज करेंगे? तो 5 एंड 10 चूज कर लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2a प्लस 10 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। a यहाँ से कॉमन ले लिए तो a माइनस 5 माइनस 2 यहाँ से कॉमन लिए तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस टर्म में a माइनस 5 कॉमन हो रहा है तो a माइनस 5 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है? 5, 2। a की दो वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ रहे हैं। अगला देखिए अब b की वैल्यू देखते हैं। आप लोग a की वैल्यू आया 5 और 2। अब इक्वेशन a को लेकर चल रहे हैं। इफ फर्स्ट ले रहे हैं, इफ a इज इक्वल टू 5 देन फ्रॉम इक्वेशन a b कितना हो जाएगा? a जब 5 रख देंगे तो b कितना हो जाएगा? b देन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन a b इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे। 5 प्लस b इज इक्वल टू 7, यानी कि b इज इक्वल टू 2। फिर इफ a इज इक्वल टू 2 देन फ्रॉम इक्वेशन a फिर क्या हो जाएगा? b जरा देखिए तो a इज इक्वल टू 2 हो जाए तो b क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएगा। b इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक b2 आ रहा है, एक b5 आ रहा है। तो जब a5 तो b2, जब a2 तो b7।
अब ध्यान दीजिए, दोनों से जरा देखा जाए, एक बार यहां से देख रहे हैं, एक बार यहां से देखेंगे। तो a माइनस बी की मैग्नीट्यूड, ए जब एक बार 5 ले रहे हैं -2 तो भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और एक बार a 2 ले रहे हैं, a 2 ले रहे हैं, a will 2 माइनस बी 5 ले रहे हैं, तब भी आपका क्या आ रहा है, आपका -3 का मॉड इज इक्वल टू 3। तो आप कोई भी ले रहे हैं, a माइनस बी की मॉड क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। यहां से भी लीजिए या यहां से भी लीजिए, तो a माइनस बी की मैग्नीट्यूड आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आगे भी आएंगे, इसको ध्यान रखना है आप लोग को। अब आते हैं फिर अगेन इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसको देखिए। एक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको देखिए। द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 3 + 2i, i माइनस i 3 - 2i, इसका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना। ये भी गेट का 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इस तरह भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आपका ये होता है, बहुत यूजेबल होता है, इसलिए आपको यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स इसका एडजॉइन, इसका इन्वर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो आप इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बात आती है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या बोले हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको सब्ट्रैक्ट करिए। तो 3 + 2i इंटू 3 - 2i, a + b, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसको किया जाए तो माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर, माइनस i स्क्वायर माइनस प्लस हो गया। अब इसके लिए एडजॉइंट इसका आपको पता ही है, इसको अपना क्या कर देते हैं हम लोग, इंटरचेंज कर देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का। तो 3 - 2i और 3 + 2i, इसका साइन में चेंजिंग कर देते हैं, ये i। इतना तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो गया, 9 हो गया, ये क्या हो गया, 2i का स्क्वायर, i स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी ध्यान रखना, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। तो ये -2 × i स्क्वायर, तो आपका +2 हो जाएगा। और ये बात करिए, प्लस i स्क्वायर मीन्स -1, 3 - 2i, i 3 + 2i। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 और 2, 3 स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13, 12 हो जाएगा। तो ये दिस इज द 12, 1/12, 3 - 2i, i 3 + 2i। तो इस टाइप से भी एक प्रॉब्लम आते रहते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक, आगे एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको देखिए। इस पर तो रिलेटेड कई बार प्रॉब्लम आया, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखना है आप लोग को कि इस पर रिलेटेड बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है। एक क्वेश्चन है कि आपकी ये मैट्रिक्स है जिसका एडजॉइंट ये मैट्रिक्स है,
इसमें पूछा जा रहा है कि के की वैल्यू क्या होगा। ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप का आज के डेट में आ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ओनली ये कोई एक टर्म वैकेंट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वही मेथड है, पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को एज यूजुअल लिख लेंगे, लिखने के बाद 2 कॉलम को रिपीट कर देंगे, फिर 2 रो को रिपीट कर देंगे, ये काम हो गया। करने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि किस कॉलम का ये एलिमेंट वैकेंट है के, तो सेकेंड कॉलम का है, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट से, इसको नहीं लेकर के इस एलिमेंट से लेकर चलेंगे, सेकेंड एलिमेंट से, तो यानी कि ये वाला है। उसमें भी ये फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, तो यहां से देख लीजिए, आप एक बार टैली भी करना चाहते तो 5 माइनस माइनस 4 -5 -4 दैट इज -9, टैली भी हो गया। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं -2 -5, तो ये क्या हो जाएगा -7, यानी कि के की वैल्यू क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया। क्या किए हम, इस मैट्रिक्स के पहले एज यूजुअल लिख लिए, उसके बाद इसके 2 कॉलम को रिपीट किए, उसके बाद ऊपर के 2 रो को रिपीट कर दिए, उसके बाद फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दीजिए, हम कट कर दिए। अब देखेंगे कि वैकेंट किस कॉलम का है, तो वैकेंट सेकेंड कॉलम का है, तो सेकेंड रो लेकर चलना है, ये फर्स्ट हो गया, इस सेकेंड, तो सेकेंड से आप माइनर बनाने स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करें किस कॉलम का ये लास्ट एलिमेंट है, तो इस रो का ये लास्ट होना चाहिए, तो 0 -2 -5 × 1 -5, तो -2 -5 क्या हो गया -7, तो के की वैल्यू आपका -7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट करना है, उसको डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, determinant of matrix 1 0 0 0 100 1 0 0 100 200 1 0 100 200 300 1, इसका कैलकुलेट करा रहा है डिटर्मिनेंट, B 200 C 1 D 300। ध्यान दीजिए, कभी भी 4/4 की, इसका ऑर्डर देखिए 4/4 का है, तो कभी भी 4/4 के मैट्रिक्स आए तो आपका पहला माइंड ये सेट होना चाहिए कि कोई ना कोई मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप भी जानते हैं कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या देता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आप बताइए क्या है, सारे एलिमेंट 1 1 है, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 1 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अकॉर्डिंग टू फिगर कितना दिख रहा है 1, तो आंसर आपका 1 होगा। यही मेरा आज का लास्ट प्रॉब्लम था। आज की मेरी जो क्लास थी ओनली प्रॉब्लम से कंसेप्ट क्लियर करना था और कुछ जो अच्छे प्रॉब्लम आया था उसको डिस्कस करना था। आई होप आपकी क्लास ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिटेड हो लोग को। और हम ये कहना चाहेंगे अगर ये वीडियो अच्छा नहीं लगी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करिए क्या प्रॉब्लम हुआ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चेंजिंग कर ले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।